सो ये आपका Q&A होता है ना जी, इसके अंदर में Q&A में आप अपने कोई भी क्वेश्चन है अपने Q&A में डाल दीजिए। ओके, सो गाइज आज का जो सेशन है आप मुझे कमेंट में डालिए कि किस टॉपिक पे आप ट्रेनिंग लेना चाहिए। ऑल्दो मेरे दिमाग में एक टॉपिक है, अगर सभी लोगों का भी वही टॉपिक होगा तो उसमें लेंगे। टाइप इन द कमेंट बॉक्स किस पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो लोन्स पे लेना चाहते हैं। ओके, यश गहलोत कह रहे हैं लोन पे लेना चाह रहे हैं। और मैं बता देता हूँ यश गहलोत का आया है लोन पे। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक, ओके नसीम अंसारी भी कह रहे हैं लोन पे। कन्वर्जन ऑफ साइट विजिट, थोड़ा डिटेल में लिखोगे। व्हाट्सएप, संदीप शर्मा व्हाट्सएप फॉर व्हाट्सएप सेल्स। सेल्स काफी बड़ा हो गया, सेल्स में क्या, क्लोजिंग ऑफ द सेल्स। ओके संदीप शर्मा, ऑटोमेशन बहुत बड़ा है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में क्या, वैसे 1 घंटे में ऑटोमेशन में क्या सीखना चाहोगे संदीप शर्मा जी। ऑटोमेशन में क्या, मतलब ऑटोमेशन में ये चीज सीखना चाहोगे बेसिकली। क्लोजिंग सेल है, व्हाट्सएप है। और गए जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको रियल एस्टेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अभी शुरू करना चाहते हैं रियल एस्टेट, हाउ टू इवेल्युएट एनी ऑफ प्रोजेक्ट। ओके रवि कह रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क। आरव प्रोजेक्ट वर्क का मतलब नहीं समझा, थोड़ा डिटेल में लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। हम्म, ओके तब तक मैं Q&A देख लेता हूँ किस टॉपिक पे आपको चाहिए। सर टेक क्लास व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे। संदीप शर्मा जी, मैं देखिएगा इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे मैं क्लास ले तो लूंगा, लेकिन आप में से कई लोगों के पास अभी वो टूल्स ही नहीं होंगे। मतलब ये तो एक, आप समझो मैंने कैटेगरी में कैसे डाला हुआ है इसको सेशन को, कि आपके पास में ऑटोमेशन में पहला है आप लर्निंग और थोड़ा फिजिकल वर्क, सेकंड लेवल 2 में है कुछ ऑटोमेशन, थर्ड लेवल पे है स्किल। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा तो इधर ऑडियंस जो होगी ना, तो उनके पास में अभी चैट एपीआईज होंगी, ना ही उन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट ही शुरू किया होगा, तो ये कन्फ्लिक्ट करता है संदीप शर्मा जी। तो बता दो, मैं दूंगा, मतलब इस मैंने ली भी हुई है ट्रेनिंग, लेकिन उससे फायदा नहीं होता क्योंकि 90%। मिस्टर आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज कनेक्ट ऑडियो। मिराज कादरी जी आप प्लीज Q&A में टाइप कर दिए, अदरवाइज मैंने आपका ऑडियो लिया तो सभी का ऑडियो खोलना पड़ेगा। तो आप अपने Q&A में प्लीज लिख दीजिए, मैं उस Q&A में 100% उस क्वेश्चन को रीड करूंगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप टाइप कर दीजिए उसको, वन बाय वन मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। इन केस मुझे लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको माइक ऑन कर दूंगा, अदरवाइज सभी अपने क्वेश्चन के लिए माइक ऑन करा लेंगे और सेशन हो नहीं पाएगा ये फिर। सर हाउ शुड वी सेलिब्रेट विद कोलैबोरेट विद टीम लीडर्स ऑफ पर्टिकुलर सिटी एंड हाउ वुड बी मैनेज द रियल एस्टेट बिजनेस। सचिन दुर्गे, टीम लीडर ऑफ वेयर, मतलब टीम लीडर हमारे स्कूल के टीम लीडर की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल इन अदर स्टेट, शुभेंदु जी अदर स्टेट कौन सी स्टेट, टिपिकली नाम बताइए स्टेट का। जी विश यू गुड वेल्थ। सर लेवल 3 के बारे में एक्सप्लेन कर दें प्लीज, कब करना चाहिए एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न बिकॉज ऑफ। हरिओम नागपाल जी, लेवल 3 के बारे में आपको जानना है, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं, आप मुझे टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा ये वांट टू नो अबाउट लेवल 3, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पिचिंग द, रोहित कहते हैं पिचिंग द क्लाइंट पॉजिटिवली, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कहते हैं। सो नॉट इज श्योर इज बैलेंस अमाउंट पेमेंट टाइमिंग, बैलेंस अमाउंट पेमेंट टाइमिंग। ओके संजय कुमार, मुझे प्लीज टेलीग्राम पे आप एक बार मैसेज ड्रॉप करना, हाउ टू डील विद द ब्रोकर हु कम एज कस्टमर। विवेक जी, जो ब्रोकर कस्टमर की तरह आते पहले तो बेवकूफ ही है, मतलब मैं तो नो अनवर जी, आपका जो लेवल 3 का ट्रेनिंग होता है वो आज मॉर्निंग में था, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ज्वाइन करिए अनवर, ठीक है ना। और आपका नहीं है लिंक तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली भेजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा लेवल 3 का। सो प्रॉपर्टी सेल इन अदर स्टेट, अदर स्टेट का नाम डालिए, कौन सी स्टेट के बारे में है। यस आई एम सचिन दुर्गे, आई एम फ्रेशर टू द रियल स्टेट। लेवल 2 स्टूडेंट के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन अलग से है क्या। नो संजय जी, वो क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप पहले वो कोर्सेज अच्छे से बनाए हुए हैं, बहुत ही डिटेल में बनाए हुए हैं, और अगर आप उसमें कोई समझ में नहीं आता तो मैं वो ट्रेनिंग यहाँ पर ले लूंगा।
मतलब मैं क्योंकि लेवल 2 में अगर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो जो लेवल 1 के स्टूडेंट है उनके लिए भी काफी बेनिफिट रहता है। तो अगर आपको कहीं अटक जाते तो आप मुझे यहाँ पूछ दीजिएगा। भाई प्लीज सॉफ्टवेयर बता दीजिए और कॉस्ट। किसका सॉफ्टवेयर संदीप शर्मा जी? एक बार डिटेल में लिखे, आप शॉर्ट शॉर्ट लिख रहे हैं। फैबली पर व्हाट्सएप ऐप कनेक्ट करना है सर, आपने बताया था, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा क्या? ओके ठीक है गाइस, चलो मैं एक काम करता हूँ। साक्षी, क्योंकि यहाँ मेरे दो ऐसे स्टूडेंट हैं, साक्षी हैं जो काफी वर्क करती हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप का ऑटोमेशन बताता हूँ दोबारा से, ठीक है ना? बट मेक श्योर, देखिए मैं आपको ऑटोमेशन बताऊंगा लेकिन करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए एज एन टीचर मैं भी, उस जो ट्रेनिंग का सेग्रीगेशन होता है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यू हैव, आपको मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। संदीप जी, आर यू हेयर? आप बार बार मुझसे ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, और अगर बनाया, अगर मैंने सिखाया तो मुझे आप अपना ऑटोमेशन चेक कराएंगे फिर। अदरवाइज इतना जो पार्ट होता है, मैं ट्रेनिंग दूंगा, आपको लगेगा वाओ मजा आ गया, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, कोई फायदा नहीं है। आई नीड एक्शन, आई नीड एक्शन। तो अगर आप मुझे बना के दिखाएंगे तो मैं आपको अभी बताऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है संदीप जी? ओके चलिए, तो आज मैं सेशन ले लेता हूं ऑटोमेशन इन व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप का ऑटोमेशन कैसे होता है। मुझे लेट मी चेक, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे लॉगिन्स करने पड़ेंगे सारे। गाइस 2 मिनट दीजिए, मुझे सारी चीज लॉगिन करनी पड़ेगी ताकि सीमलेसली चले सारा कुछ। यस राजू, लेवल 2 में ऐड है वो। गाइज आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे हर किसी को, क्योंकि लॉगिन करना है मुझे, सारी लॉगिन पासवर्ड, अगर व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए। सो आई विल टेक नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए ये मैं बंद कर रहा हूँ, तो अगले 5 मिनट से पहले कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें लॉगिन करके रखने के लिए, ठीक है? तो 2 to 3 मिनट्स यहीं पर बने रहिएगा। और कोई नया आदमी जुड़ेगा और वो चैट में बार बार लिखे जाएगा व्हाट इज, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, मेरा ये नहीं आ रहा, तो आप उनको रिप्लाई कर दीजिएगा, गिव मी 2 मिनट्स ओनली।
चलिए गाइस, शुरू से शुरू करते हैं। अगर लॉगिन होगा मतलब ओके, ठीक है ना, शुरू से शुरू करते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन, मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ कि व्हाट्सएप का ऑटोमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप के ऑटोमेशन के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होंगी, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से टूल्स हमारे को चाहिए होंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और मिराज कादरी जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। ठीक है मिराज कादरी, थैंक यू फॉर आस्किंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जरूर लूंगा आपका क्वेश्चन। ठीक है जी। गाइज आपके पास यही स्क्रीन आ रही है ना, व्हाट्सएप ऑटोमेशन लिखा है जिसके ऊपर में यही स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, नाउ देखिए, इसके सबसे पहला पार्ट क्या होता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी। तो मेक श्योर जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा वो कम से कम आप ये मान के चलिए आपका 1 मंथ होल्ड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ठीक है जी। 1 मंथ आपका ओल्ड होना चाहिए और नंबर पे, और ये नंबर जिस पे भी जिस मोबाइल सिम में डला होगा वो नंबर उस मोबाइल के अंदर कभी भी पुराना कभी आपका व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सो एक चीज 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए, और डिवाइस में पुराना कभी भी, इन डिवाइस नेवर ब्लॉक एनी नंबर एनी व्हाट्सएप, आपका किसी भी कारण से व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा हमारे को इसमें चाहिए होता है पैबली, पैबली कनेक्ट। देखिए होता तो और भी सस्ता वाला महंगा वाला है, मैं जो यूज करता हूँ ज़ेपियर है, लेकिन एक सस्ता होता है उसे पैबली से भी कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको पैबली वाला बताऊंगा क्योंकि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा थोड़ा सा। अदरवाइज ज़ेपियर से होता है वो, मैं भी आपको पैबली से बताऊंगा, इसलिए मैंने अपना कार्ड भी ले लिया है क्योंकि मैं भी पेमेंट्स करूंगा उसकी पैबली के लिए। तो आपको ताकि जीरो से बताऊंगा मैं कि पेमेंट्स करते हैं कैसे, ये कैसे चलाते हैं, सारी चीजें मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है जो तीसरा आपको आएगा वो आएगा चैट एपीआई। मतलब ये तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, चैट एपीआई की जरूरत पड़ेगी और आपको पैबली कनेक्ट की और व्हाट्सएप नंबर की, ये तीन चीज होती हैं जहां पर हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है गाइज। यहां तक अगर ओके है तो टाइप ओके, स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलेंगे। इज इट ओके? क्वेश्चंस, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस का टाइम नहीं मिलेगा आपको। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स, ये हुआ पहला स्टेप। नाउ गो टू दी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे, हम जाएंगे पैबली पे, पैबली का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देर इज, आप जाएंगे और देर इज एक सेकेंड देना। ओके, सो गाइज ये पैबली होता है इस तरीके से, अगर आप इसको टाइप करेंगे दिस इज पैबली। तो पैबली के अंदर ये कई प्रोडक्ट होते हैं, ये इस तरीके से दिखता है और इसका प्राइसिंग पे एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ, मेरा लॉगिन हो जाएगा, मैं प्राइस पे जाऊंगा तो हमारे को इसमें जो चाहिए होता है, मींस हमारे को इसमें जो इनके कई सारे प्रोडक्ट होते हैं,
हमें सिर्फ ये चाहिए, पैबली कनेक्ट, ये वाला चाहिए हमें। पैबली सब्सक्रिप्शन, ईमेल मार्केटिंग, पैबली बिल्डर, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए होता है सिर्फ पैबली कनेक्ट। तो यहाँ पर पैबली कनेक्ट को क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी पैबली कनेक्ट है, मेरे पास ऑलरेडी पैबली कनेक्ट। तो हमारा ये है कि इसके अंदर पैबली कनेक्ट, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जो टास्क अलॉटेड है इसमें आ रहा है 50,000 टास्क है, वो आपके ऊपर है कि देखिए अब टास्क का क्या मतलब होता है पहले वो समझते हैं। यहाँ पर जो भी टास्क है आपका, एक एक मैसेज एक टास्क काउंट करेगा। अगर आपने एक मैसेज किया, सो आपने अगर एक बार मैसेज किया तो ये एक मैसेज एक टास्क काउंट कर लेगा। और आपने, ये कई सारे टास्क होते हैं, एक मैसेज भेजने को भी टास्क मानता है, एक एक्टिविटी करने को भी टास्क मानता है, हर चीज को एक टास्क में काउंट कर लेगा। ठीक है जी। तो इसलिए ध्यान रखना, मतलब आप सोचोगे टास्क क्या चीज है, टास्क इज की, यस टास्क है। अब हम लोग आते हैं, ये आपका हो जाता है पैबली कनेक्ट। इसके अलावा अब जो दूसरी चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है हमारे को, देर इज चैट एपीआई। ठीक है जी। सो आपको जाना होगा इसके अंदर में, देर इज चैट एपीआई, तो आपको टाइप करोगे यहां पर चैट एपीआई। ठीक है जी। जब आप चैट एपीआई को टाइप करोगे तो आप नीचे की तरफ में आएंगे तो देर इज चैट एपीआई, ये रहा चैट एपीआई वाला। और यहां पर से आप इसको क्लिक करेंगे। ये काफी सारे ने, पन हब ये छोड़ देना, चैट एपीआई ये पूरा देख लेना कि आपका चैट एपीआई .com हो, ये वाला हो चैट एपीआई .com। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहां से इसको साइन इन करना होगा। ठीक है जी। साइन इन जब करते हैं आप, तो ये आपके लिए पेमेंट मांगेगा, मतलब आपको पेमेंट करनी होगी इसके लिए, चैट के लिए। ठीक है। सो लेट्स कि मैं यहां पर इसको पेमेंट करता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट मी डू द पेमेंट। एक मिनट देना आप जरा इसका।
गाइस गिव मी 2 मिनट्स। वो 30 सितंबर के बाद से पेमेंट्स में दिक्कत है। यस $40। गाइस आपको 2 मिनट देना पड़ेगा। 30 सितंबर के बाद ना जो रिकरिंग पेमेंट्स हैं उसमें दिक्कत आई है। वो सारे कार्ड्स ना रिकरिंग पे बंद हो गए हैं। होप आपको आइडिया होगा जिनके भी रिकरिंग पेमेंट्स थी। सो आरबीआई का कोई गाइडलाइंस आई थी तो बैंकिंग के नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। ठीक है ना। तो लेट मी ट्राई विद अनदर कार्ड। मैं आपको 2 मिनट दीजिए, मैं इसको ओके करके कार्ड को ओके करके फिर मैं कराता हूँ। आज का सेशन हम लोग लेंगे जरूर इस पे। ठीक है ना। गिव मी 2 मिनट्स क्योंकि दो कार्ड से दोनों को लिखा आ रहा है कि कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है ये वाला। सर एटीपीआई पर भरोसा। सर हम चैट एपीआई पे कौन सा पेमेंट करें? चैट एपीआई की पेमेंट होती है साक्षी, हमें चैट एपीआई को पेमेंट करनी पड़ती है। हमें दो को पेमेंट करनी पड़ेगी, पैबली को और चैट एपीआई को। ये दो दो पेमेंट करनी पड़ेगी। मास्टर कार्ड नहीं, वीजा है। वीजा है, वीजा है। मास्टर कार्ड तो चल जाता है पर सारे ही वीजा है आज की डेट में। तो मास्टर कार्ड बंद हो गया ना। नो नो नो। ओके गिव मी 2 मिनट्स में ट्राई कर रहा हूँ।
गाइस 2 मिनट दीजिए, मैं करवा रहा हूँ उस काम को, क्योंकि ये और 30 सितंबर को रिकरिंग आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी, तो सारे बैंकों ने अपने उसमें कार्ड जाके खोलने पड़ते हैं हमारे को, होप आप लोगों को आइडिया होगा। सो जो कार्ड ऑफिशियल लगा हुआ था वो मेरे ऑफिस के अंदर ही है। नहीं मास्टर नहीं है मेरे पास। तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मिराज कादरी का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। Many chat is confirmed to FB. So what about SMS automation for Airtel, Jio, etc. SMS automation, मिराज कादरी जी, मैं आपका पहला सवाल ले लेता हूँ। पहला सवाल इनका था, और मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ मिराज जी, टिल द ये पेमेंट्स वगैरह होता है, मैं आपका माइक ऑन कर लेता हूँ। आपका एक सवाल था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए इसके लिए। या मिराज जी बोलिए। Good evening, first of all, and यप it's really nice to meet you. मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि अगर हम ऑनलाइन भी अगर क्लाइंट से बात कर रहे हैं या फिर अगर ऑफलाइन भी फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं, इन बोथ सिनेरियोस। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल 99 एकर्स का दिया है कि मैंने जब वो खोला तो उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उसकी खुद डेजिग्नेटेड लैंडिंग पेज या वेबसाइट भी है। अगर मैं क्लाइंट को पिच करता हूँ तो मुझे डिटेल्स पूछेंगे, फिर बाद में जाकर अगर वो खुद ही देख लें और खुद ही कांटेक्ट कर लें, तो हाउ डू आई मैनेज दिस बीइंग एन एजेंट, एक मीडिएटर होने के नाते। और फिजिकली भी अगर मैं ऑनलाइन भी मैनेज कर रहा हूँ किसी के, तो या फिजिकली भी हाउ डू आई डील विद दिस, ताकि मेरा परसेंटेज मुझे किसी भी तरह हासिल हो और मिले। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। मिराज जी, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके यहाँ पर ये पॉलिसी होती है कि अगर उनको आप साइट विजिट पे ले जाते हैं, कोई भी क्लाइंट अगर आप साइट विजिट कराते हैं, वहां पर वो मेंटेन करते हैं, वहां पर एक उनका कंप्यूटर होता है जिसमें वो एंट्री डेटा डाल देते हैं। अगर उन्होंने एंट्री आपके नाम पे चढ़ा दी कि साइट विजिट आपने कराई थी, तो 90 डेज में कोई भी सेल कराएगा कमीशन आपको मिलेगा। ओके, व्हाट अबाउट फिजिकली, अगर मैं डेवलपर्स ने, अगर मुझे पता चला कि अब जैसे रिसेंटली मुझे एक 22 करोड़ की जमीन के बारे में पता चला, हाँ किसी ने हाँ। मुझे वो लीड ला कर दी है, अगर मैं वो सेल कराने किसी दो बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ तो उनके सामने तो मैं एक एजेंट ही हुआ, तो फिर वो जब दो को बिठा के बात कर रहा हूँ या सेपरेटली भी कर रहा हूँ, तो हाउ डू आई मैनेज देम एक्चुअली, क्योंकि वो बड़ी डील है। अब वहां पे नहीं तो कोई ऐसी कंपनी और कोई मिराज जी, रजिस्ट्रेशन है पहले नहीं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो बड़ी डील है ना वो होती ही नहीं है, 99% होंगी नहीं वो नए लोगों से। अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस है तो मैं मान भी लूंगा, पुराना भी आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर किसी का अपना एक फोटे होता है। बड़ी डील 22 करोड़ 50 करोड़ की जमीन, 30 करोड़ का ये आएगा, कमर्शियल आएगा, रेंटेड आएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसमें हाथ डालें ही नहीं तो बेहतर है। आप डालें 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ तक की डील के अंदर में हाथ डालें, वो डील होती ही नहीं है 99%। देखो मेरी बात ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, वो अगर आपके किसी खास की है, घर की है, जानकार की है, तो पैसा आपको तब भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको किसी के थ्रू आई है, और खासकर किसी डीलर के थ्रू आई है, आप यकीन मानिए, मैं आपको भी एक सवाल पूछूंगा, 99% डील आपके पास डायरेक्ट आती ही नहीं है। ये जो 22 करोड़ की डील है, क्या ओनर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है इसके लिए? ओनर नहीं, मुझे किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू पता बस चला। ऐसे ही आती हैं डीलें भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ये डीलें डायरेक्ट आती ही नहीं है आपके पास में। और कभी ना हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तो बताओ कितने राइट। तीतर, ठीक है ना? तो इसमें भी आप जब डील में घुसोगे ना, तो उसके पास भी डायरेक्टली नहीं होगी, उसके भी किसी आगे तीतर दो होंगे, दो दो तीतर आगे होंगे, दो होंगे, ये डीलें होती ही नहीं है। तो राइट। बड़ी डील जब भी उठाओ, और डील में कभी हाथ नहीं डालोगे अगर वो आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो। ओके। डायरेक्ट मतलब ओनर, ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए कि बंदा कहेगा जी नहीं नहीं, ओनर मेरे चाचा हैं, ओनर मेरे मामा हैं, ओनर मेरा भतीजा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट ओनर कि ये जमीन 22 करोड़ की मेरे नाम पे, और उन्होंने सीधा मिराज कादरी से बात करी है। राइट। राइट। इसके अलावा जितना भी है वो सब बकवास है, कुछ नहीं होना जाना। राइट। मेहनत राइट। कर लो, कुछ नहीं लास्ट में निकलेगा। पहली चीज तो ये आ जाती है। तो बड़ी डील का तो आप कंसेप्ट ये रख लिए, डील डायरेक्ट है तो ही, क्लाइंट भी डायरेक्ट है तो ही आपका क्लाइंट है। कोई राइट। कोई आपसे कहता है कि भाई के यार मेरे पास एक क्लाइंट है, मान के चलो आप, चलो जमीन किसी की है, जमीन कंफर्म होगी, लेकिन एक बंदा आपसे कहता है यार मेरे पास क्लाइंट है, उसे भी आप क्लाइंट मत मानो। क्लाइंट वो जो आपके पास है, राइट। राइट। ठीक है ना? तो राइट। ठीक है मेरा जी, पहला सवाल। और दूसरा, अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के साथ काम करेंगे तो वहां पर जब भी आप फिजिकली कोई विजिट कराएंगे तो वहां एक एंट्री होती है, अगर एंट्री हो जाएगी तो आपका कमीशन सेफ है। राइट। कौन सी सिटी राइट। से हैं आप? हैदराबाद, तो तेलंगाना। हैदराबाद में बहुत अच्छे बिल्डर है, वो यही प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भी बिल्डर के साथ जाइएगा, वो आपकी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद 90 डेज तक कभी भी पेमेंट होगी, अगर वो कैसे भी कोई और भी करा देगा ना सेल, तो वो चेक आप ही के नाम पे जाएगा।
Right. Appreciate. ठीक है मेरा जी, होप यू गॉट द आंसर. Yes. Thank you so ओके, much. थैंक यू. ओके, सो गाइज एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ. गाइज ये एक और इशू आ रहा है, मैं अभी इसको देखते हैं दोबारा से क्या इसको ठीक करते हैं. लेट मी गिव मी 1 मिनट ऑफ मोर, क्योंकि ये मैंने तीसरा कार्ड यूज किया बेसिकली, क्योंकि उसको ऑन करना पड़ता है और जो कार्ड होता है वो ऑफिस में है और मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ इस वक्त. तो गिव मी 1 मिनट, एक कार्ड से और ट्राई कर लेते हैं. आप 99 और गेट रेस्पॉन्स को कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके डेवलपर से बात करनी पड़ेगी. आपको गेट रेस्पॉन्स की डेवलपर टीम से बोलना पड़ेगा. 99 मैजिक ब्रिक की डेवलपर टीम होती है, वो आपको आ जाती है, वो आपको दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है. उनकी डेवलपर टीम आती है, उनकी डेवलपर टीम को आपको मिलवाना पड़ता है कि वो डेवलपर टीम क्या करती है. 99 आपने गेट रेस्पॉन्स पे जाओगे, उनसे पूछोगे आपको क्या चाहिए, तो वो आपको लिस्ट बना के दे देंगे कि हमें ये चीज ला के दे दो. वो आप 99 मैजिक ब्रेक और 99 की टीम को बोल देना, वो आपको वो सारा जो कोड होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं. वो आप गेट रेस्पॉन्स को दे देना, वो आपस में इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है जी. ओके, व्हाट टू डू. एक बार और ट्राई करते हैं, गिव मी 1 मिनट.
गाइस 2 मिनट और दीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर मैं ट्रेनिंग कोई और ले लेंगे।
गाइस लीव इट, दोबारा से करेंगे इसको, क्योंकि किसी भी कार्ड से नहीं ले रहा है ये सारे कार्ड्स में, क्योंकि जो कार्ड मेरा यूज होता है बेसिकली वो ऑफिस में है और बाकी कार्ड की अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। सारे कार्ड खोल लिए एक से भी नहीं ले रहा है और सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। ठीक है ना, तो लेट्स लीव दिस, आज होना ही नहीं था ये सेशन को। तो दूसरे सेशन को लेते हैं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं क्यों में, हाउ टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट इवन आफ्टर रेरा लाइसेंस। या लेट मी, आई एम सॉरी, मतलब मेरा मन भी था कि मैं आप लोगों को आज सिखाऊं इसमें, और आई डोंट नो क्या इशू, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही नहीं ले रहा है और मेरे पास मास्टर नहीं है। एक बार मास्टर कार्ड से भी ट्राई कर लेता, बाकी सारे वीजा वाले ही हैं। हो सकता है वीजा, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुके, वीजा कार्ड नहीं चल रहा था मेरा, तो ये भी एक चैलेंज रहा है एक बार। ओके ओके, सुदीप कह रहे स्ट्रेटेजी टू वर्क हाई टिकट अपार्टमेंट वैल्यू 3.25 टू 5 करोड़ इन जयपुर। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सेम स्ट्रेटेजी रहती है, बस आपका बजट ज्यादा रहेगा मार्केटिंग का। फिक्स फॉर नेक्स्ट डे सेशन। ओके, नेक्स्ट डे के लिए कर लेते हैं। अभी मैं क्यूएनए ले लेता हूँ, फिर आपके काफी सारे क्यूएनए आ गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्यूएनए ले लेता हूँ मैं सभी के। ओके, हाउ शुड वी कोलैबोरेट विद टीम लीडर ऑफ पर्टिकुलर सिटी। गाइस, आपको लेवल 3 के स्टूडेंट की बात करें या नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, एक बार मुझे बताइए। सचिन दुर्गे जी, हरिओम नागपर सर, गुड इवनिंग जी। ओके, ये मैंने यहाँ तक क्वेश्चंस ले लिए थे सर। नॉट श्योर योर बैलेंस। ओके संजय, मैं बात देख लेता हूँ एक बार। अनवर, गुड इवनिंग सर, रजिस्टर्ड फॉर बट मिस द सेशन सिंस। ओके अनवर, ये भी मैंने ले लिया था। प्रॉपर्टी सेल इन अदर सेल, यहाँ पर भी पहुंच गए थे हम। बैंगलोर टीम लीडर्स ऑफ अवर ग्रुप। ओके सचिन जी, आपको मैं एक ग्रुप दे रहा हूँ, उस आप जाइए अपने कोर्स के अंदर में, चूज योर प्लेस टू वर्क। वहां पर एक गूगल शीट लगी हुई है, उस गूगल शीट में जो हमारे लेवल 3 के सारे स्टूडेंट हैं उनके नाम, नंबर, ईमेल सब कुछ है उसमें। तो आप वहां से अपने उनके नंबर्स को उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां आपको नंबर मिल जाएंगे। सर स्ट्रेटेजी टू वर्क हाई टिकट अपार्टमेंट। सुदीप जी, हाई टिकट अपार्टमेंट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ऐसा कोई आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी स्ट्रेटेजी, लेकिन आपका बजट सिर्फ हाई हो जाता है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो हाई हो जाता है आपकी, ज्यादा कम साइट विजिट में ज्यादा सेल होंगी, लेकिन साइट विजिट कम हो जाती है। तो ये आप मैनेज करिएगा। पर मैं आप लोगों को एक सुदीप जी, मैं आपको इस चीज के लिए कांग्रेट्स करूंगा कि आप हाई टिकट में जाइएगा, क्योंकि जितनी हाई टिकट में आप जाएंगे उतना क्लाइंट रिफाइन होता है, उतना ही क्लाइंट अच्छा आता है, उतनी ही जल्दी सेल होती है। ठीक है ना, घुमाने फिराने वाला क्लाइंट नहीं आता, कंफ्यूज क्लाइंट नहीं आता है बड़े में। वो हाँ बहुत सी चीजें देख रहा होता है, कई बार चीजें देख रहा होता है, लेकिन अगर उसको आपकी चीज समझ में आ जाती है तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं। संदीप शर्मा जी, वो जो ऑटोमेशन का था वो रह गया आज। पार्ट टाइम करने के लिए लेवल 3 लेना जरूरी है या नहीं? नहीं जमाल अहमद जी, लेवल 3 जो आपका है, लेवल 3 के का मतलब ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी सभी के लिए। आज के ट्रेनिंग में लेवल 3 में हम क्या सिखा रहे हैं कि टीम को कैसे बनाया जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब वो आप पार्ट टाइम अगर आप टीम बना के कराना चाहते हैं काम को, जैसे आज ही मैंने मेरा एक बहुत ही पुराना फ्रेंड है, वो अभी आईटी में काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। वो अभी आईटी में काम करता है, उसकी सैलरी है, उसकी और उसकी वाइफ की मिला के सैलरी है 2 लाख रुपए महीने की। तो मेरे से उससे बात हो रही थी, कह रहा था यार मैं कैसे कुछ बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में ना, मेरी जॉब के लिए उन्होंने मुझे निचोड़ दिया, 40 एज हो गई है उसकी। तो उसने मुझे, मैं क्या करूं, तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, मैं तेरी ना टीम बना देते हैं, एक जगह टाई अप करा देते हैं, और तू एक लड़का रख ले, 20,000 का 30,000 का लड़का रख ले, और उसमें हम तेरी जो फनल है मैं तेरी टीम बना देता हूँ सारी की सारी। तो उससे मैंने चार्ज लिया बॉट वैसे कि मतलब मैं फ्रेंड है, तो बाकियों से मैंने 3, 3.5, 4 लाख चार्ज होता है, उससे मैंने चार्ज लिया 1.5 लाख रुपए, कम चार्ज लिया, दोस्त था। तो उसको मैंने बोला कि भाई ये मेरा टाइम जाता है, मेरे टाइम की कॉस्ट है, तो मैंने उससे बोली अब वो उसका मैं फनल बना दूंगा। उसका फनल में क्या होता है कि उसकी टीम बनती रहेगी, और एक लड़का वहां पे रख दिया हमने ऑफिस के अंदर में, एक ऑफिस है जो उनका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में वो लड़का रख दिया। अब क्या कर रहा है वो लड़का, वो टीम जो बना रहे हैं हम ऑटोमेटिकली, जो टीम बन रही है वो उनको ला रहा है, साइट दिखा रहा है, और वो लोग क्लाइंट ला रहे हैं। ये जो सिस्टम होता है टीम से काम करना, टीम ऑटोमेशन टीम, ये लेवल 3 के अंदर में होता है। टीम स्केल अप, आगे की तरफ कोई टीम की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि टीम की फिर अनलिमिटेड इनकम्स होती है। ठीक है, होप यू गॉट द आंसर। तो अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप टीम से काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं। तो अगर आप टीम से काम करना चाहते हैं तो लेवल 3 में मैं टीम टीम बनाना, टीम स्केल करना, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। ओके नाउ, सो पार्ट टाइम तो जमाल अहमद जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सचिन दुर्गे, हाउ शुड वी कोलैबोरेट विद द टीम पर्टिकुलरली, मैंने बताया
सचिन दुर्गे जी, आपको मैंने सबका नंबर दे रखा है उसमें, फाइंड योर प्लेस टू वर्क, वो कोर्स करिए, उसके अंदर में एक गूगल शीट है, उस गूगल शीट को ढूंढिए, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप नहीं तो डायरेक्ट चले जाओगे, आप वो पूरा कोर्स करिए, उसमें गूगल शीट मिलेगी, अपनी सिटी के जो लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे डायरेक्ट बात करिए, उनसे मिला के आप अपनी जो भी सेटिंग करें, इट्स अप टू यू, आपके और उनके बीच का इशू है ये। ओके, प्लीज मेक रिकॉर्डिंग एंड शेयर अ ग्रुप। संदीप शर्मा जी, संजय शर्मा, फॉलोअप्स एंड क्लोजिंग कैसे करें? अच्छा, संजय शर्मा जी का मेरे पास सवाल आया है कि फॉलोअप एंड क्लोजिंग कैसे करें। सर न्यू स्टूडेंट के लिए, ओके मैं बताता हूं आपको रिजवल जी, हक जी। तो नाउ अभी मेरे पास में जो सवाल आया है वो ये आया है कि फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे की जाती है। अब देखिए गाइज, तो इसके अंदर में 2-3 चीजें हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लीड जनरेट करना ना रियल एस्टेट में, मैं आपको कैसे 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 समझाऊं कि हम चाहकर भी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं रियल एस्टेट की, चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो। एक हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है और जो हमारा एक्सपेंशन रेट है, हम इतनी तेज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जितनी तेज हम पैदा होते हैं। हम चाहे जितना मर्जी कर लें, हमें एक सोसाइटी में 1000 फ्लैट डिलीवर करने में 3 साल लग जाते हैं। अगर एक बिल्डर को एक फ्लैट डिलीवर करना है, सिर्फ 3000 फैमिली को भी शिफ्ट करना है, तो और ऐसे करके 10 बिल्डर भी हैं, 100 बिल्डर भी हैं, तो भी वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने टीडीएस लगाया या जीएसटी लगाया, जो जीएसटी बहुत हैवी जीएसटी हो गया, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो गए। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो मार्केट के अंदर में एक बहुत ही अच्छा, अगर और जो कि लोग एसोसिएशन जो है वो बात भी करती हैं रियल एस्टेट से, क्योंकि रियल एस्टेट में 8% तो आप ये मान के चलिए रजिस्ट्री चार्ज है, 8% रजिस्ट्री, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 8% आप अपना कमीशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार अपना 8% ले रही है उसके अंदर में कमीशन के रूप में, वो भी हर एक सेल पे ले रही है। आप 2% या 1% में काम कर रहे हैं, तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी टैक्सेस लगते हैं तो प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी महंगी होती जाती है, और बायर ये सोचता है कि अभी ये सस्ती हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने में सस्ती हो जाएगी। ठीक है जी, ये टैक्सेस और टैक्सेस हटते घटते रहते हैं। अगर टैक्सेस थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे हुए, सरकार को अगर बूस्ट करना पड़ा तो काफी पॉलिसीज उनको लानी पड़ेगी, जो कि आने के चांसेस भी है। अब कहानी क्या आती है इसके अंदर में, तो सबसे पहला आता है हमारा लीड जनरेशन। हमारे में से, मुझे सच से बताइए, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से किस किस को लगता है कि लीड जनरेशन एक थोड़ा सा टफ काम है? जेन्युइनली मुझे बात बताइएगा कि जिसको लगता है कि लीड जनरेशन एक टफ काम है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने माइंड से ना ये भ्रम निकाल दिए, क्योंकि रियल एस्टेट में लीड जनरेट करना सबसे इजी टास्क होता है। ठीक है जा, सबसे ज्यादा इजी टास्क होता है अगर आप लीड जनरेट। अब लीड आप कितने तरीके से जनरेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि लीड जो जनरेट होते हैं, नहीं देखिए, जेन्युइन लीड नॉन जेन्युइन लीड छोड़ दीजिए। आप अगर मक्खन निकालने जा रहे हैं तो देखिए, जेन्युइन लीड और नॉन जेन्युइन लीड कुछ नहीं होती है। सिर्फ आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 1 किलो पनीर निकालना है तो कितना दूध लाना पड़ेगा, आप मेरे को आंसर दीजिए। मतलब अगर आपको 1 किलो मक्खन निकालना है या 1 किलो घी निकालना है तो आपको कितना दूध, कितना लीटर दूध लाना पड़ेगा? कितना, मतलब अंदाजे से टाइप करके बताइए मुझे कि आपको कितना कितना दूध लाना पड़ेगा। कोई कह रहा है 2.5 किलो, कोई कह रहा है 10 किलो, आप समझिए इसके अंदर में। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे 1 किलो दूध, 1 किलो अगर घी निकालना है, मुझे 4-5 किलो तो लीटर तो मेरे मिनिमम तो 10 चाहिए होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है ना? अब ये हर जगह ही होता है। तो आपको अगर 100 लीड आई है तो 100 लीड में से जो आपका बायर होगा वो 3 या 4 ही होगा। तो उसमें अब जेन्युइन था नहीं था, ठीक था नहीं था, उसे हटा देते हैं। 100-150 लीड हमारे पास में आती है, आपके पास में एक सेल हो जाएगी। चाहे वो आप लीड का मतलब ये नहीं है कि आपने डेटा डेटा और लीड में फर्क होता है, होप यू अंडरस्टैंड। आप डेटा खरीदेंगे कहीं से, वो एक रफ हो सकता है।
अब लीड जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स होते हैं? फेसबुक से होता है, गूगल से होता है, ठीक है ना, और गूगल से होता है, फेसबुक से होता है। तीसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि आपको मैंने एक तरीका और सिखाया हुआ है, इस तरीके को हम इनडायरेक्ट लीड्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज द इनडायरेक्ट लीड्स। तो आप इनडायरेक्ट लीड्स के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपके पास में लीड आती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। अगर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सेल की। सेल के लिए प्रोसीजर में क्या होता है? सबसे पहले हमारे, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो देयर इज अ प्रोसीजर। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? आ जाएगी लीड्स, ठीक है जी। लीड्स के बाद में हमारे पास क्या आता है? इसकी करनी होती है कॉलिंग, ठीक है। कॉलिंग के बाद में हमारे पास क्या आता है? फॉलोअप। कॉलिंग के बाद में हमारा होता है साइट विजिट, इसे कहते हैं फॉलोअप फॉर साइट विजिट, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? हमारा होता है साइट विजिट। देन हमारे पास क्या होता है? इसके बाद हम बात करेंगे सो साइट विजिट। फिर क्या होता है हमारे पास? इसको बोलते हैं फॉलोअप और सेल, ठीक है जी। तो यहाँ पर फॉलोअप सेल होता है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में कहीं इधर में आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब चेक उठाना, इसको क्लोजिंग बोलते हैं। सेल्स की टर्म में क्लोजिंग बोला जाता है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार क्लोजिंग सुना था मुझे समझ में नहीं आता क्या मतलब इस बात का, ठीक है जी। ये एक प्रोसीजर होता है। अब लीड हमारे पास जो तरीका होता है ना आने का, देखिए सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं एफबी से, ठीक है जी। दूसरा तरीका होता है आपके पास में गूगल से, ठीक है। तीसरा तरीका होता है हमारे पास यूट्यूब से, यूट्यूब से। फोर्थ तरीका होता है हमारे पास मैजिक ब्रिक से, ठीक है जी। और ये होता है फिफ्थ तरीका होता है हमारे पास 99 एकड़ से, 99 एकड़ से, ठीक है जी। ये हमारे पास में तरीका होता है लीड जनरेट करने का। पहला तो ये तरीका। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेड लीड्स, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास में पेड लीड्स होती हैं। अब इसके बाद भी हमारे पास एक तरीका और होता है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर, इसमें फ्री लीड्स होती हैं। फ्री लीड्स, फ्री लीड्स के लिए हमारे पास होता है हमारा ओन सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग ओन सर्कल, ठीक है जी। और दूसरा होता है आपका जो तरीका होता है, इसको बोला जाता है सोशल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। एंड तीसरा होता है हमारे पास में इसी में, उसको बोला जाता है आपका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है जी। हमारे पास में ये तरीका होता है। और एक जो तरीका होता है इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट लीड्स। इनडायरेक्ट लीड्स, इनडायरेक्ट लीड्स का तरीका ये होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
आपने सबसे पहले काम करना है, यहां से लेना है डेटा एक्सट्रैक्टर, इसको बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्टर। इट्स कॉल्ड डेटा एक्सट्रैक्टर। ठीक है जी, डेटा एक्सट्रैक्टर में जाइएगा और आप इसके अंदर में से डेटा निकाल लीजिएगा, जो भी, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट का हो गया, आप इसका निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए इंश्योरेंस एजेंट का निकाल लीजिए। आप निकाल सकते हैं इसके अंदर में जो आपका इट्स बेसिकली जनरल इंश्योरेंस एजेंट का आप डेटा निकाल लीजिए। आप शेयर ब्रोकर का निकाल लीजिए, शेयर ब्रोकर जो हैं उनका नंबर निकाल सकते हैं आप इसमें। आपको इसमें मिल जाएगा इसमें जो ज्वेलरी होते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं उसको, ज्वेलरी शॉप वालों को क्या कहते हैं, सुनार क्या कहेंगे उनको, जो भी है, गोल्ड स्मिथ, पता नहीं क्या नाम होता है, ज्वेलर बोल देते हैं ना, ज्वेलर्स। ठीक है जी, हम वो ले लेते हैं और हमारे पास में नंबर होता है, और भी आप उनमें डेटा, अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम का है, ये डेटा आप निकाल लीजिए। ये फायदा क्या होता है, आप इस डेटा से ये डेटा निकालेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से अभी कोई है जिनके पास में डेटा एक्सट्रैक्टर है, जो रीसेलर है? जनरल इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट्स? नो नो मुकेश, एक डेटा एक्सट्रैक्टर एक सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सस्ता आता है, मैं दिखाऊंगा आपको कितने का आता है, रुको, लेट मी शेयर यू। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये कितने का आता होगा डेटा एक्सट्रैक्टर जो है। लेट मी शेयर यू। ठीक है ना, हम बात करते हैं डेटा एक्सट्रैक्टर। तो ये बहुत सस्ता आता है, मतलब हम बात करेंगे एडवांस डेटा कैप्चर्ड विद एआई डेटा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर ये। और कोई है इसके अलावा? लेट मी चेक। हम्म। अब देखिए इसमें ये है, इसके पास में डेटा एक्सट्रैक्टर होगा इसमें। एक जैसे ये व्हाट्सअप, बल्क व्हाट्सअप मार्केटिंग हो गया, और ये रहा जस्ट डायल का व्हाट्सअप सेंडर हो गया, ये दे रहा है 900 रुपए का। मतलब जस्ट डायल से अगर आपको डेटा निकालना है, ये रहा कंपनी नेम, लोकेशन, तो आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। जिन्होंने भी जस्ट डायल में एज एन इंश्योरेंस एजेंट होंगे, तो वो 500 रुपए में, 900 रुपए में मिल जाएगा। कंपनी का डेटा है, ट्रेड इंडिया का है, उबर का है, और इनके पास में येलो पेजेस है, जोमेटो का है, बल्क मिलर है। तो ये आपको यहाँ पर जस्ट डायल का, तो कई अलग अलग होते हैं, जैसे जस्ट डायल का मिल जाएगा आपको, गूगल मैप्स का मिल जाता है। तो ये 900 रुपए इतना ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। आप जैसे ही इसको लेंगे, आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, अपनी सिटी डालेंगे और डालेंगे क्या चाहिए, तो आप डालेंगे इंश्योरेंस एजेंट, तो सब इंश्योरेंस एजेंट का जो भी जस्ट डायल में होंगे, उनका ये डेटा निकाल के आपको आपके पास में दे देगा, तो आपके पास में डेटा आ जाता है। फ्रॉम मेन्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास में आता है कि जैसे ही आपके पास में डेटा एक्सट्रैक्टर, यानी कि आपका काम ये है कि आपने यहां से डेटा ये निकाला, इनमें से डेटा निकालो, और इनको ना, ये व्हाट्सअप होता है एक, आप चाहे तो व्हाट्सअप भेज सकते हो, यही तो, नहीं तो आप मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें व्हाट्सअप मार्केटिंग का, व्हाट्सअप का एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए, और आप इनको व्हाट्सअप भेज सकते हैं। लेकिन कोशिश करें 100 से ज्यादा एक बार में ना भेजें, मतलब एक बार में 100 ही भेजें। तो आप काम क्या करें, इनका डेटा निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा अगर आप डेटा एक्सट्रैक्टर से निकालेंगे, तो मोटा मोटी आपके पास में अपनी सिटी से अगर आप निकालोगे, तो 5000 नंबर निकल आएंगे आपको, ये 5000 नंबर निकल आएंगे, जो कि बहुत है आपके लिए। तो 5000 नंबर निकल आएंगे। 5000 में से अगर 100 लोगों को भी आप मैसेज भेजते हो, तो 5000 कितने दिन में होंगे? 100 को भेजते हैं तो 10 दिन में 1000 होंगे, 30 दिन में 3000 होंगे, और 1.5 महीने में होंगे। तो आप मान के चलिए कि 2 महीने लग जाएंगे आपको ये पूरा करने में,
और 2 महीने के अंदर में इन 5,000 में से अगर आप 100 करके मैसेज करेंगे तो आपके पास में ना करते हुए भी तकरीबन आपके पास में, बहुत मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 50 ऐसे लोगों की टीम, 50 लोग ऐसे होंगे जो कि आपको अपनी, क्योंकि इनके साथ 50 लोग आपको लीड्स देना शुरू कर देंगे। इनके पास में लीड्स होंगी अपने रिलेटिव, फाइनेंस, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनका घर, ये बहुत बिजी लोग होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई म्यूचुअल फंड एजेंट होगा। अब सब लोगों को क्या होता है कि ये अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, इन्हें पार्टनर चाहिए होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्हें पार्टनर चाहिए होता है। आप जस्ट कुछ मत करिए, इनके साथ में लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कमीशन शेयर करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली 50% ये लेंगे, 50% आप लेंगे, लेकिन तब भी आपको बहुत पैसे बच जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये होता है, इसका कॉम्बो होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। सो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, तो इसका मैं आपके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा वो ये है कि आप लोग एक फेसबुक का ऐड बनाइए, एफबी का ऐड बनाइए, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा, आप अपने पास में गूगल का ऐड बनाइए, गूगल एड्स बनाइए, ठीक है जी। और इनके अंदर में भी आप क्या रखिए, सिर्फ 100 रुपीज पर डे रखिए, पर डे रखिए। गूगल एड्स के अंदर में भी 100 रुपीज पर डे रखिए। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज पर मंथ यहां, और 3000 रुपीज पर मंथ यहां। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक सेल आते आते 25,000 रुपए लग जाते हैं, यानी 30,000 तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी 10 महीने, और दोनों को मिलाओगे तो 5 या 6 महीने में एक सेल होगी। तो आप क्योंकि पैसे बचा रहे हो अपने, लेकिन ये ऐड आपका कॉन्टिन्यूसली रन होना चाहिए। तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 6,000 रुपए की। उसके बाद में ये आप रन करते रहिए, यहां से आपके पास में लीड आती रहेंगी, कॉल करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी 100 रुपए की भी लीड होती है तो एक दिन में एक लीड आ रही है, तो एटलीस्ट आपके पास में एक लीड यहां से, एक लीड यहां से, रोज 2 लीड आ रही है। तो रोज 2 लोगों को तो आप एटलीस्ट कॉल कर रहे हो, आपका काम नहीं रुकेगा। आपको वो 50,000 10,000 लगाने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए पर डे लगाइए, 100 रुपए में आपको एक लीड भी आती है, तो डेली एक लीड से बात करिए, एक को अच्छे से डील करिए, बड़े अच्छे से डील करिए, और बाकी टाइम पे आप यहां से डेटा एक्सट्रैक्टर निकाल के इनसे विजिट कराइए। तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका। और इसके अंदर में, और यहां पर आपको क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्टर लीजिए और 100 एसएमएस पर डे कर दीजिए उनको। और एसएमएस का कंटेंट मैं बता देता हूं आपको, ये आपका एसएमएस कंटेंट है, ये एसएमएस करिए या व्हाट्सएप कर दीजिए इनको। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आता है, आप सॉफ्टवेयर से ही करिएगा, खुद से मत करिएगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट आती है व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर की, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी 900 रुपए की आती है। मतलब 900 रुपए में आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, जिसमें आप 100 व्हाट्सएप आराम से डेली भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। इसका कंटेंट क्या होता है, कंटेंट आप भेज सकते हैं, इफ यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम in real estate part time, contact me, this is Kumar, जो भी नंबर है 9999 है। सिंपल, ठीक है जी। आपको ये मैसेज करना है, सिंपल आपको ये मैसेज करना है। आप पागल हो जाएंगे, 100 मैसेज करोगे, रोज की 10 कॉल आएंगी आपके पास में, रोज की 10 में से एक आदमी आपके साथ डील करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको एक पार्टनर चाहिए जो उसके लिए साइड विजिट कराए, भागे दौड़े, ये सारे काम कराए, ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशन होता है आपका सिंपल। 100 रुपए पर डे लगाइए, 6,000 रुपए महीना होता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना 30,000 में एक सेल होती है, एवरेज काउंट है। 30,000 होते तो 30,000 होने में 10 महीने लग जाएंगे, 10 महीने यहाँ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में 5 महीने में एक सेल आ रही है, अगर मैं बोलूं। लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ये काम करता है, कभी ये काम करेगा, कभी गूगल करेगा, कभी फेसबुक करेगा, तीनों कभी एक साथ नहीं करेंगे, और तीनों कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगे अगर आप तीनों को लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो यहां से आपका बिजनेस चलता रहेगा, 1-2 सेल आती रहेगी, यहां से आपको जो भी सेल आएगी उसमें आपको मोटा कमीशन बच जाएगा। एक डील रोज की आएगी, एक क्लाइंट आपके पास रोज का आएगा, ज्यादा एक से ज्यादा आप ना तो आप हैंडल करिए, ना भी हैंडल करने की जरूरत है आपके पास में, ठीक है जी। यहां पर ये आपका बन जाता है, ये आपका लीड का जो भी हिसाब किताब है ये बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर आ रहा था मेरे पास में, कई लोग बोल रहे थे फॉलो अप फॉर सेल।
मैं फॉलोअप तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लोजिंग का थोड़ा सा ले लेता हूँ। देखिए क्लोजिंग के अंदर में जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका मास। इट्स ऑल अबाउट मास गेम। ठीक है जी, आपका मास गेम होता है। दूसरा आपके पास में होता है, इसको बोला जाता है केयर। ठीक है जी, केयर मतलब कि जब आप किसी क्लाइंट को हैंडल करते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस होगा कि मेरे को कितनी नॉलेज है। आंसर इज नो। बिजनेस जो आपका होगा इसमें वो होता है केयर बेस्ड। केयर का मतलब ये होता है, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर। ठीक है जी, क्लाइंट डोंट केयर हाउ मच यू नो। ठीक है जी, he wants to know how much you care. Okay, so this is the golden formula. गोल्डन फॉर्मूला क्या है? क्लाइंट डोंट केयर हाउ मच यू नो। आपको इस क्लाइंट को इससे कोई लेना नहीं है। यस, 100 से ज्यादा करोगे वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, और एक बार ब्लॉक हुआ तो उस डिवाइस में दूसरा नंबर डालोगे तो भी जो व्हाट्सएप है वो उसको फ्लैग कर सकता है। तो 100 से ज्यादा नहीं भेजिएगा। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं भेजने पर डे में। तो ये होता है जी गोल्डन फॉर्मूला। कि पहला पॉइंट होता है आपको मास गेम। मास का मतलब है कि कितनी विजिट आपने कराई है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइड विजिट गेम। ठीक है, आप अगर नए हैं तो मैं आपको काउंट दे देता हूं। आप अगर नए हैं तो आपकी 20 विजिट्स में आपको जो विजिट काउंट आएगा, अगर आप नए हैं, अभी इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से लीड को ले रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ना एक गेम डिफरेंट आता है। क्लोजिंग के अंदर में मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताता हूँ। क्लोजिंग की सेल का थोड़ा सा रेशो डिफरेंट है। इसके अंदर में रेशो क्या है, सेल बताता हूँ। सेल अगर आपकी आती है, मान के चलिए अगर लीड्स जो हैं वो आ रही हैं आपकी एफबी से, एफबी से आ रही हैं प्लस गूगल से आ रही हैं। एफबी और गूगल से अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर में चांसेस ये है कि आपकी तकरीबन 20 विजिट्स हो सकती हैं। 20 विजिट्स में एक सेल हो सकती है। एक सेल फिर बाद में बढ़ जाएंगी, मतलब बाद में घट जाएंगी। अभी 20 सेल में एक सेल होगी 20 विजिट में, फिर अगले महीने 15 विजिट में होंगी, अगले महीने 12-13 में होंगी। ये लूप इस तरीके से आता है। ठीक है जी, 20 विजिट्स के अंदर में एक सेल होगी। ये आपका रेशो रहेगा। और अगर आप जाते हैं सेल करने के लिए इनडायरेक्ट लीड से, देयर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लीड्स। इनडायरेक्ट लीड्स, तो इनडायरेक्ट लीड्स के अंदर में जो आपकी सेल का काउंट रहता है वो रहेगा आपका, इनडायरेक्ट लीड्स के अंदर में जो सेल का काउंट रहेगा दैट्स 5 to 6 विजिट्स। मतलब 5 से 6 विजिट्स होंगी, एक सेल हो जाएगी इसमें। तो इनडायरेक्ट लीड्स के अंदर में, यानी इनडायरेक्ट लीड्स का मतलब ये है कि जो आपके जो भी आपकी टीम बनी है, अगर वो क्लाइंट को लेके आ रहे हैं, अगर वो, अच्छा वो भी कहां से ला रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को ला रहे हैं, तो 5 to 6 विजिट में एक सेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होती है वन सेल। कि वन सेल किस तरीके से होती है इसको ध्यान रखना। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप फेसबुक गूगल के थ्रू जा रहे हो तो 15 से 20 विजिट लगती है, तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन इनडायरेक्ट लीड्स के थ्रू जा रहे हो तो इनडायरेक्ट अगर किसी के रिलेटिव या जानकार से आ रही है, सिद्ध मैं भी बताता हूं आपको। मैं एक काम करेंगे, ये तो गूगल पे है, हमारी टीम में मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि जिसके पास भी व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है एक बार मुझसे बात कर लेगा। अभिषेक त्रिपाठी जी, क्लाइंट का वो सवाल ये है कि वो चैनल पार्टनर से क्यों नहीं डील करना चाहता, मतलब क्या रीजन है वो डील क्यों नहीं करना चाहता उसको, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा है क्योंकि जो बिल्डर के लोग होते हैं ना, बिल्डर की जो टीम होती है वो तो बहुत छोटी होती है, वो तो डायरेक्ट क्लाइंट में जाएंगे, वो हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो कहता है मैं चैनल पार्टनर से डील नहीं करना चाहता, भाड़ में जान दो उसे, कब भाड़ में जा, मैं नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि ये तो बेवकूफी है ना, चैनल पार्टनर से डील करने तो फायदा है ना। अदरवाइज बिल्डर का जो एम्प्लॉय है वो आज काम कर रहा है टाटा में, अगले दिन करने लग जाएगा महिंद्रा में, किसके पीछे भागते रहोगे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। ठीक है जी,
नहीं नहीं, हायर रेट तो होता ही नहीं है। आप अभिषेक उनको बोल सकते हैं सर रेट एक फिक्स्ड होता है, आप मुझसे लोगे उससे लोगे रेट सेम आएगा, मेरे से आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाएगी। आप उसको बोलोगे सर रेट कंफर्म है, रेट आप जेन्युइनली उतना ही मिलेगा, आप कंफर्म कर लेना ना। आप मुझे चेक थोड़ी दोगे, चेक देने से पहले कंफर्म कर लेना, रेट तो आपको उतना ही मिलेगा। सचिन नहीं, एक्चुअली अगर आप 99 और मैजिक ब्रिक में जाना चाहते हो, यूट्यूब एड्स आर वेरी इफेक्टिव। अगर आप उसमें जाना चाहते हो, क्या नाम है, 99 और मैजिक में, तो मैजिक ब्रिक नंबर 1 है, 99 सेकंड है, डिपेंड उनका कौन सा प्रोडक्ट काम करता है। अभी हम क्लोजिंग पे बात कर रहे थे, तो गाइस सबसे पहले क्लोजिंग का ये रेशो हमेशा याद रखना, ठीक है जी। क्लोजिंग का ये वाला रेशो याद रखना। इसके बाद में जो चीज आती है, तो सबसे पहले केयर आता है। केयर का मतलब ये होता है कि आप उनको केयर करनी है। हम क्या सोचते हैं कि, और हमें क्या लगता है कि अगर मैं केयर करूंगा, अब केयर किस चीज की करनी होती है, मैं केयर भी बता देता हूं। दैट्स कॉल्ड केयर, ये होती है हमारी EMTW, से याद रखना। सो हमें किस चीज की केयर करनी है, केयर करनी है हमें EMTW की। किस किस को इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है? संजीव वर्मा जी, देखो क्लाइंट का काम है वो डिस्काउंट मांगेगा, आपका काम है डिस्काउंट मत देना। क्लाइंट का काम है डिस्काउंट मांगना, आप मत देना, मतलब कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर लेगा। ओके, सो गाइस EMTW का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्लोजिंग के लिए आपको लोकेशन की नॉलेज होनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। लोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपको प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, यहां तक ठीक है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप प्रेजेंटेशन देने बैठे हो या कभी भी बात कर रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, और वो है केयर। केयर किन चीजों की होती है, वही मैं आपको बता रहा था। क्लोजिंग में जो सबसे ज्यादा काम आएगा, जब आप केयर करते हैं, पहली चीज तो करेंगे आपके इमोशंस की, क्लाइंट के इमोशंस की केयर करनी है। दूसरा होता है उसके मनी की। मैं एक एक करके आपको सबके एग्जांपल बताऊंगा, और मैं आपको वो एग्जांपल बताऊंगा जहां मैंने बहुत ज्यादा सेल करी है। और करनी है हमें उसके टाइम की, तीसरा करनी है उसकी वरीज की, ठीक है जी, वरीज की। तो देयर इज कॉल्ड EMTW। EMTW होता है इमोशंस, मनी, टाइम एंड वरीज। आपको इस चीज की परवाह करनी है उसके, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है। लोग क्या करते हैं, और इसके बाद में आता है, अगर मैं क्लोजिंग के टाइम पे बात करता हूं, इसको बोलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड, थर्ड नंबर पे आता है नेगोशिएशन टेक्निक्स, ठीक है जी। आपके पास में होना चाहिए नेगोशिएशन टेक्निक्स, ये थोड़ा सा आपको आनी चाहिए कि नेगोशिएट कैसे किया जाता है, बात कैसे की जाती है। मैं आपको 2 गोल्डन टिप दूंगा क्लोजिंग की आज की डेट में। देयर इज अ 2 गोल्डन टिप जो मैं आज आपको दूंगा। उस गोल्डन टिप्स को आप आजमाइएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है ना। फॉलोअप के लिए मैं कभी दोबारा सेशन लूंगा, या आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा, एक दो आपको टिप देने के बाद में, ठीक है जी। नाउ, ठीक है जी। अब मैं ये कहने के लिए नहीं कर रहा हूं हमारी गलती क्या होती है, और दूसरा मैं आपको सब लोगों, अब मैं एक एक करके एग्जांपल बता रहा हूं अपनी लाइफ के, ये मैंने सीखा है बहुत ज्यादा सेल करने के बाद, और बहुत ज्यादा सेल्स खराब करने के बाद में। देखिए, हमें क्या लगता है कि जब आप बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मैंने कई कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो क्लाइंट को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख इन द सेंस, मैंने आपको पहले भी बात बताई है, सेल्स का अगर आपने सेल्स ग्रोथ सीक्रेट वाला कोर्स है वो जरूर करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें होती है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब कि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, तो आपके मन में सिर्फ ये भाव होना चाहिए कि इसको डील ठीक मिलनी चाहिए, इसका काम ठीक से होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। इमोशंस क्या चीज होती है, इमोशंस कैसे हैं। एक क्लाइंट आया है और क्लाइंट आपको बोलता है कि यार मुझे, मेरी जो मदर है वो थोड़ी सी बूढ़ी है, तो मैं ऊपर का फ्लोर नहीं ले पाऊंगा, मतलब मैं ऊपर का फ्लोर नहीं ले पाऊंगा। मेरा सवाल ये आता है कि अगर किसी का ये आंसर है और आप उसे ऊपर का फ्लोर दिलाने की कोशिश करते हैं, आप क्या बोलेंगे उसको? 99% लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं सर ऊपर का फ्लोर लीजिए, लिफ्ट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ये ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है, सारी चीजों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये उसके इमोशंस के पार्ट से जुड़ा हुआ है शायद। आपको इस इमोशंस को ये देखना होता है कि वो इमोशंस कितना गहरा है।
या कितना अंदर तक गहरा है, या उसके लिए आप क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। या कोई हैंडीकैप है, मान के चलिए कोई बंदा है वो हैंडीकैप है, अब हैंडीकैप आदमी है तो वो फिर लिफ्ट तक जाने के लिए उसको बहुत चैलेंज होगा। सवाल ये आता है कि जब हम डील कर रहे होते हैं, मैंने बहुत टाइम पे लोगों को देखा है, वो उस टाइम पे बजाय बजाय ये सोचने के कि यहाँ पर मैं इनको इस फ्लोर में अवेलेबल नहीं है तो मैं ना बेचूं, आप उसको एक बार को मना कर दीजिए, सर मेरे हिसाब से आप ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे मदर आपकी नहीं जाएंगी, आप मना कर चुके हैं, और इसमें सर ऊपर वाला फ्लोर अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा काम ये कर सकता हूं कि आप अगर इतना रिस्क ले सकते हैं तो कि आप ऊपर वाले फ्लोर की बुकिंग करा लीजिए, मतलब बुकिंग कराना है आपको ऊपर वाले फ्लोर में, और हम वेट कर लेते हैं, कोई नीचे वाला अगर फ्लोर खाली होगा तो होता क्या कि इन्वेंट्री हमारे पास आती है, तो जो ऑलरेडी हमारे बायर होते हैं हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं। मान के चलो कि मैं आपने बुकिंग दे दी, तो आप मेरे पास में आपकी बुकिंग आ गई, लेकिन कोई ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है, क्योंकि हो सकता है उसका लोन ना हो सकता है कि वो कोई भी उसके साथ पेमेंट ना हो क्योंकि पेमेंट टाइम अभी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे सर कि वो इंटरचेंज कर देंगे, मतलब कि मैं बिल्डर से कह दूंगा कि सर ये यूनिट इस तरीके से कोई भी ग्राउंड फ्लोर होगा तो आप प्लीज उसे चेंज कर दीजिएगा। कह रहा सर एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है अगर आपको यही लेना है तो, दूसरा सर ये ऑप्शन है कि हमारे पास में जब भी नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट के लिए, जब भी फर्दर प्रोजेक्ट आएगा तो उसके अंदर में ग्राउंड फ्लोर की मैं आपके पास में यूनिट होल्ड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप कभी भी ऐसे सोचोगे कि ग्राउंड फ्लोर आप साइट विजिट कराओगे या साइट विजिट पे जाओगे तब आपको ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर जो है वो प्री लॉन्च पे ही बुक हो जाते हैं, प्री लॉन्च पे ही बुक हो जाते हैं, मतलब कि जब तक आपको सुनने में आएगा, कानों में पड़ेगा, तब तक ग्राउंड फ्लोर बिक चुके होते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपको शायद ही नहीं मिलेंगे कभी भी, क्योंकि वो पहले ही बिक जाते हैं, उनके चेक प्री लॉन्च पे उड़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्री लॉन्च के लिए आप मेरे को अपना एक चेक दे दीजिए, चेक का नंबर लीजिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट आएगा मैं आपको फोन कर दूंगा कि सर ये मेरा फोन, आपको फोन आएगा, मैं चेक नहीं डालूंगा आपका, मैं आपको फोन कर दूंगा, फोन करने के बाद में आप मुझे यूनिट फाइनल करिएगा, यूनिट फाइनल करने के बाद में मैं बता दूंगा सर सॉफ्ट लॉन्च है, ये यूनिट है, तो मैं इमीडिएटली आपका चेक लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको फोन कॉल या तभी करूंगा जब मेरे पास में क्या नाम है इस तरीके का चेक होगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि आपने कहीं यूनिट ले ली है या नहीं ले ली है। सो इस तरीके से, तो एक गाइज ये तरीके का काम होता है, इसमें क्या होता है जनरली आपने आज तो सेल खो दी है लेकिन फ्यूचर के लिए सेल कमा ली है, मतलब आपने आज सेल नहीं करी है लेकिन अगले महीने 3 महीने, क्योंकि 3 महीना भी आएगा, लोग क्या करेंगे कन्विंस करने लग जाएंगे, बुरी तरह से समझाने लग जाएंगे, सर लिफ्ट है, पावर बैकअप है, ये बैकअप है, वो बैकअप है। मैं नहीं करता है काम, मैं नहीं करता है काम, मैं उनसे पूछता हूं सर कोई भी कंडीशन है ऊपर लेने की तो मुझे बताइए, नीचे ही लेना है, कह रहा कोई कंडीशन नहीं है। मैंने कहा कोई रीजन, कोई बात मैं आपको कन्विंस करूं, बताऊं, पावर बैकअप के बारे में आपसे बताऊं या ये बताऊं, लिफ्ट के बारे में बताऊं, ये बताऊं कि किस तरीके की हाई लिफ्ट है या बैकअप लिफ्ट है, तब भी आप किसी तरह मानोगे, कहेगा मैं मानूंगा ही नहीं। मैंने कहा डन सर, डील खत्म करो, ऐसे करके डील करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके इमोशंस की बात होती है, आप उसके इमोशंस की वैल्यू करते हैं। और गाइज ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, हो सकता है उसकी कार से इमोशंस हो, अब कोई नया आदमी, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। अगर वो आपकी साइड पे आया, उसकी नई कार है, उसकी कार छांव में लगा दो, सर आपकी नई गाड़ी है छांव, मतलब छोटी छोटी बातें हैं। उसका अगर बच्चा आया हुआ है तो उसको बच्चे के लिए कुछ चॉकलेट अपने पर्स में रखिए, उसको वो दे दिया करिए। अब देखिए ये सारी चीजें मैं नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अंदर से अच्छे रहिए इमोशंस के लिए। तो जो पहला पॉइंट होता है जो कि मैंने आपको बताया वो होता है इमोशंस, ये आपको जो कदर करनी होती है क्लोजिंग के लिए वो होती है आपकी इमोशंस की। दूसरा होता है मनी की, मनी का मतलब ये होता है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, ये भी मेरा लाइव एग्जांपल है, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि मैंने सेल कैसे कैसे ये काम करती हैं टेक्निक्स। मेरे पास एक लेडी आई और उसने बोला कि मुझे 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, 11 लाख रुपए में हम उस टाइम पे एक वर्चुअल स्पेस दिया करते थे, और वर्चुअल स्पेस आप मैं बाद में बताऊंगा क्या स्पेस होता है। उसमें क्या होता है, कॉमन स्पेस होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं, कंबाइंड स्पेस कर देते हैं, उसको वर्चुअल स्पेस बोलते हैं। तो वो लेडी आई, उन्होंने मेरे को बोला वर्चुअल स्पेस, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये जो 11 लाख की आपको क्या मतलब क्या सोच के आप डाल रहे हैं इसमें? तो उसने बोला जी मैं कुछ सोच के नहीं डाल रही हूँ, आपका ही कोई एसोसिएट है मेरे पास आया और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैडम आप ये कर लो ये कर लो। तो मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो कहती मैं मेरे ना विडो हूँ, तो मेरे हस्बैंड का पैसा जो भी मिलता है वो आया होगा उसके पास में। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको पता है क्या बोला, मैंने उनको ये बोला था कि मैडम प्लीज आप, अगर आपका ये 11 लाख रुपए आया है
तो ये मत लगाइए, क्योंकि अगर रेंट पे नहीं चढ़ी आपकी प्रॉपर्टी तो आपका ये 11 लाख रुपए डूब जाएगा। और चांसेस ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपके पास 1.5-2 करोड़ होते मैं आपके लगवा देता कि इतना रिस्क बनता है, लेकिन 11 के 11 लाख पे आपका नहीं बनता। आपकी ये पैसे आप एफडी कराइए इसमें। वो कहते नहीं आप इन्वेस्ट कर दो, कोई बात नहीं, ये पीछे पड़ा हुआ है। तो इनको मैंने कहा मैडम मैं नहीं लगाऊंगा, आप किसी और से लगवा दो, ठीक है। क्योंकि वो भाई देखो विडो है, आप उनके 11 लास्ट कमाई है। अब जरूरत होगी, मेरी सेल की भी जरूरत थी या सब चीज की जरूरत थी। तो गाइस एक मिनट दीजिएगा मुझे। गिव मी 1 सेकंड। तो उस लेडी ने क्या हुआ, वो उस दिन तो चली गई, लेकिन अगले दिन जब वो आई तो उन्होंने मेरे साथ में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। क्योंकि वो विडो तो थी, लेकिन उनके पति के जाने के बाद में उन्हें 3 करोड़ रुपए मिले थे। और वो कहीं नहीं लगा रही थी, किसी के भी साथ नहीं लगा रही थी। जब उन्होंने इस तरीके से डील करी थी तो 1 करोड़। तो ये क्लोजिंग अपने आप होती है जब आप बहुत ही काम एंड क्वाइट बैठते हो, बहुत ही रिलैक्स बैठते हो, आपको कोई हबड़ तबड़ नहीं है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका दिमाग सिर्फ ये है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका मैं क्या फायदा हो सकता है, इसको नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। वो क्लोजिंग आपके फेवर में बंदे जाएगी ही जाएगी, मतलब। और ये मान जाना अगर आपके थ्रू नहीं जा रही तो किसी के पास भी नहीं कर रहा है। और टाइम होता है, प्लीज जो भी टाइम आप उसे ट्रेनिंग का, मीटिंग का दें, चेक उठाने का दें, साइड विजिट का दें, उसकी टाइम की कदर करिए। क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो टाइम वाले बंदों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये मैं पहले ही क्लियर बता रहा हूँ। और वरीज होती हैं, वरीज जैसे 3-4 वरीज होते हैं क्लाइंट के। तो उसका कोई भी वरी, जो पोजीशन को लेके वरीज हो सकता है उसका, या फिर रजिस्ट्री को लेके उसका वरी हो सकता है, कुछ भी ऐसे वरीज होते हैं, उसके वरीज को क्लियर करिए। जैसे वो बोलता है यार मैं भी रेंट पे हूँ और पोजीशन लेट हो गया तो मैं रेंट कैसे दूंगा, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रखिएगा। मैं इस पे तो नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी पीछे की तरफ में कोशिश करूंगा कि एक बोर्ड लगा के ना, व्हाइट बोर्ड होता है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाऊं कि कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, वरीज की कैसे बनाया जाता है कैलकुलेशन को। कभी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है लैपटॉप पे। कभी ऑफिस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे व्हाइट बोर्ड लगा के मैं एक चीज समझाऊं कि क्लोजिंग करते वक्त में क्या बना के कैसे उन चीजों को क्लियर किया जाता है, ठीक है जी। और फाइनली इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास में नेगोशिएशन टेक्निक होनी चाहिए। नेगोशिएशन टेक्निक के अंदर में 2-3, या साक्षी हो सकता है, मैं आपके साथ करूंगा भी, ये आजकल में ही करूंगा। मेरी लड़की आ जाएगी तो सबका आपका शेड्यूल कर देगी, ठीक है ना। तो होगा क्या गाइस इसके अंदर में ना, आप, मैंने बताया था नेगोशिएशन में क्या चीज होती है। क्लाइंट क्या करता है, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी आप किसी को प्राइस देते हैं, आप में से मैं भी उन लोगों से, आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब भी आपको कोई क्लाइंट डील मांगता है या फोन पे बोलता है यार आप मुझे फाइनल प्राइस बताओ, फाइनल प्राइस बताओ, रूल नंबर 1, जब तक क्लाइंट चेक नहीं देगा आप उसे फाइनल, जब तक वो चेक नहीं दिखाएगा, चेक पे साइन करने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसे फाइनल प्राइस नहीं देंगे, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1। अब वो नाराज होता है नाराज हो, नहीं होता नहीं हो, आप उसे फाइनल प्राइस नहीं देंगे जब तक कि वो फाइनल चेक लेके नहीं बैठता। कहना सर आप जिस दिन चेक लेके बैठोगे फाइनल प्राइस उसी दिन दूंगा, ये मेरा रूल है। आप मार्केट में जो मर्जी करिए, जिस दिन डील खुलेगी, कहते हैं आप जो भी प्राइस है, कह रहे हैं इस प्राइस पे आप पूरा गेम बनाइए, जब भी आप बैठेंगे मेरे साथ में। और अगर आपको डील नहीं पसंद आए तब उठ जाना, टेबल से उठ जाना, लेकिन डील मैं आपको दूंगा। कहता है नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम ये तो गलत कर रहे हो, ये करो, कुछ भी बोलता है बोलने देना, ठीक है जी। सो दिस इज द रूल नंबर 1। आपने देना ही नहीं है, वो जितना मर्जी नाराज हो जाए, यार ये क्या रूल होता है, यार हमें बुला के तुम ये कर रहे हो, ये करो, कह रहे सर ये रूल है मेरा और मैं इसी रूल से चलूंगा। मैं आपको चेक मेरे पास होगा, मैं आपको फाइनल प्राइस तब दूंगा, दिस इज योर प्राइस, इसी प्राइस, ये आपका एमआरपी है, ये आपका कोटेड प्राइस है, आप इस प्राइस पे पूरी बात करिए, विजिट कराइए कराइए। जिस दिन फाइनल करने आओगे, यूनिट फाइनल करोगे, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें होंगी, मैं सब यूनिट का प्राइस निकाल के आपको फाइनल बता दूंगा कि सर ये फाइनल है। आपको अगर वो नहीं समझ में आता तो टेबल से उठ जाना, ठीक है जी। पहला
ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नेगोशिएशन के लिए वो कब आपके पास आएगा ही तब जो फाइनल स्टेज पे होगा। तो वो इधर उधर तो भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आपने उसे फाइनल प्राइस बिफोर चेक दे दिया तो डील आपके साथ नहीं करेगा, ये कंफर्म है नहीं करेगा। वो क्या कर रहा है, आपसे प्राइस ले लिया, फिर वो दूसरे से लेगा, फिर दूसरे से लेने के बाद तीसरे से लेगा, वो यही नाटक करता रहेगा, डील नहीं करेगा। तो जब आप अपना पोस्चर टाइट रखते हो ना, तो बंदा पता है घर जाते हो क्या बोलेगा, तो आपको आखिरी के लिए रख लेगा। होगा क्या, वो आपको आखिरी के लिए रख लेगा। बाकी जो डीलर है, बाकी वो लोग टूट जाएंगे, वो प्राइस बता देंगे, आप नहीं टूटोगे। जब आप नहीं टूटोगे तो एक एक बंदा रह जाएगा उसके दिमाग में, जो आखिरी के लिए रह जाएगा। तो वो क्या करेगा, 15-20 दिन बाद आपको फोन करेगा, कह रहा है भाई साहब अब मुझे बताओ आप क्या प्राइस दोगे। आप कहोगे सर चेक लेके आ जाओ, प्राइस ले लो। तो आप वो आ गए, ठीक है मैं आप चेक लेके आ रहा हूं, तो आपके पास आएगा वो चेक लेके। फिर भले आप वो अपने उसके पास सारे प्राइस होंगे, अगर क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे, वो सारे प्राइस लेके बैठा होगा, ये डिस्काउंट, ये फलाना, ये ढिमकाना, चाहे 50,000 रुपए बचाओगे लेकिन डील उठा लोगे, ये कंफर्म है। ठीक है जी, क्योंकि आखिरी के लिए आपने अपने आप को रोक लिया है। अगर आपने प्राइस खोला तो, या देखिए हमारे यहाँ पर ये बात बोली जाती है विक्रम बेताल वाली, तुमने प्राइस खोला और बेताल गया, मतलब तूने मुंह खोला और वो गया, तो आपको किसी कंडीशन में नहीं जाना। पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक रूल दूंगा। रूल नंबर 2 ये होता है, जब भी क्लाइंट आपके साथ में बैठा होगा तो करना क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आप सबसे सवाल है, जैसे ही आपने साइट विजिट करा दिया, आपने सब कुछ करा दिया, जनरली लोग ये पूछते हैं कि सर आपको कैसा लगा। मैं आप सब लोगों को एक चीज पहले बता देता हूं, जो चेक पिक होता है ना, उसकी तैयारी आपको पहले करनी होती है, ना कि बाद में। क्लोजिंग के वक्त में, क्लोजिंग से पहले जब आप विजिट करा रहे होते हो, या जब आप उसको टेली कॉल कर रहे होते हो, या जब आप उससे बात करते हो, सेल की तैयारी आपकी तभी हो जानी चाहिए। कैसे, जब आप कॉल करते हो ना, उसी दिन पूछ लो सर अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है तो कितने दिन में आप चेक दे दोगे, ये पहले ही बुलवा दोगे। जब साइट विजिट पे लेके जा रहे होते, सर मुझे बताइए कितने दिन में करवा लोगे, क्योंकि डील वगैरह हमारे पास में, यूनिट डील वगैरह ये चेंज होती रहती है। आप आज इसकी डील लेके जाते हो सकता है आप कॉर्नर वाले की डील लो, लेकिन वो कॉर्नर बिक जाए, तो डील तो उसी वक्त होती है। तो आप कितने दिन में, 1 महीने में फाइनल करना है, 2 महीने में करना है, चेक कराना है, ईमेल, आप लोन लोगे, सेल्फ फंडिंग करोगे, सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो साइट विजिट से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन सुनो। पहला पता होना चाहिए आपके पास में कि ये जो क्लाइंट है ये अपने लिए ले रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी अपने रहने के लिए ले रहा है या अपने यूज के लिए ले रहा है या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको पूछनी पड़ेगी कि सर आप ये जो चीज है ये आप अपने लिए ले रहे हैं, और उसको अच्छा लगता है। देखिए उसको ये अच्छा लगता है, कम से कम मेरी जरूरत जान के कोई मेरे से बात बता रहा है। सीधा पेलने मत लग जाओ, सर ये प्रोजेक्ट है, ये है, ये ऐसे नहीं करते हैं। पहले जरूरत पूछते हो सकता है वो आपकी ना, आपकी उसको जरूरत हो ना उसको आपकी जरूरत हो सकता है ना। तो सवाल पूछ लो। पहला सवाल, सर ये जो आप खरीद रहे हैं ये आप अपने यूज के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। कोई मुझे बताएगा सवाल क्यों पूछना है, एनी गेस, क्यों पूछना चाहिए सवाल, कि आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या अपने सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं उसका रीजन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए ना, अगर तो अपने लिए ले रहा है तो आपको आसपास एमिनिटीज गिनानी पड़ेंगी, एमिनिटीज। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप रेंट गिनाओगे, तो आप दूर की बात नहीं करोगे ना, दूर है। अदरवाइज अगर वो अपने लिए ले रहा है और बहुत दूर है आपका प्रोजेक्ट, तो आपको पहले ही पता है कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी, कि भाई उसका घर वहां है, ऑफिस मान के चलो जी उसका कनॉट प्लेस में है, आप उसे यमुना एक्सप्रेसवे पे दिला रहे हो, तो वो अपने लिए नहीं लेगा फॉर श्योर है। और आप इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप पहले ही उसको बोल सकते हो नहीं सर मैं आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, लेकिन 2-3 साल तक रहने की बात नहीं सोच सकते आप इसमें। तो हो सकता है वो आप पहले ही बच गए ना, अदरवाइज वो कहता हाँ मेरे पास प्लॉट है मैं दिखाने ले जाता हूँ, आप प्लॉट दिखाने ले जाओ, कहते ये तो बहुत दूर है, आपका टाइम खराब हुआ। तो पहला आपने पूछना है इन्वेस्टमेंट के लिए, सेल्फ यूज के लिए, पहला। दूसरा सवाल आपने पूछना है कि लोन लोगे या आप आपके पास सेल्फ फंडिंग है। अब ये सवाल क्यों पूछते हो आप, ये आप इसलिए पूछते हो कि हो सकता है कि आपके वाले प्रोजेक्ट में कोई कैश पोर्शन हो, आपको आइडिया लगता है अगर इसके पास में सेल्फ फंडिंग है तो पेमेंट जल्दी आ जाएगी। अगर जल्दी आ जाएगी तो आप डिस्काउंट ज्यादा दे सकते हो। अगर भाई जल्दी आ जाएगी ना, जिस दिन इनको समझ में आ जाएगा सेम टाइम पे पैसे मिल जाएंगे, सेम टाइम पे 100% जो पेमेंट है वो 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी। तो हो सकता है अगर आपकी पेमेंट जल्दी आती है तो आप थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दे सकते हो, क्योंकि कमीशन जल्दी आ जाएगा आपका।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है। सर जो प्रॉपर्टी फाइनल करेगा वो कौन है, आप है, आपकी वाइफ है, या आपके हस्बैंड है, या दोनों है, या कोई और है। जनरली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन उनका डिसीजन लेते हैं उसका साड़ू, उसका डिसीजन उसका मामा ले रहा है, उसका डिसीजन उसके जीजाजी लेते हैं, किसी का डिसीजन कोई ले रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पता चले आप 1 महीना 1.5 महीना उसके साथ बिता दो और पता चले लास्ट में बोले ठीक है यार हमारे घर के सारे डिसीजन हमारे मामा जी लेते हैं, तो मैं एक बार अब मामा जी को लेके आता हूं। तो ये काम नाटक नहीं चाहिए लाइफ के अंदर में। तो पहले दिन पूछोगे आपकी सर कौन डिसीजन मेकर कौन है आपका, कि कौन फाइनल करेगा, पसंद आ गया तो इमीडिएटली कौन फाइनल करेगा, आप करेंगे, दोनों मिलके करते हैं या क्या करेंगे। वो बोलेगा जी हम दोनों वाइफ और करते हैं, और या बोलने वाला था मामा करेगा, तो कहना सर मामा के साथ ही आना फिर पहली बार में ही। तो जिस दिन मामा आ जाए उसी दिन आना, मतलब पहले मैं आपको दिखाऊं फिर वाइफ को दिखाऊं फिर मामा को दिखाऊं, मैं ये नहीं करूंगा सर, मामा के साथ जिस दिन मामा आ जाए आपके उस दिन साथ आ जाएंगे, हम तीनों चलेंगे इकट्ठा। ठीक है जी। इससे उसको अच्छा लगेगा, आपको नहीं, आपका तो फायदा होगा ही होगा। जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो उसको बहुत पसंद आएगा कि यार बंदा बड़ा काम का है, बंदा इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है जी। क्योंकि आप उसका भी तो समय बचा रहे हो ना, उसको भी नहीं पता है, तो आप तीनों इकट्ठे आना। चौथा सवाल ये होता है, आपने जो 4 सवाल मेन कुछ 4 क्वेश्चंस होते हैं, ये बिफोर साइट विजिट होता है। जब टेलीकॉलिंग, जब आप पहली साइट विजिट पे आ रहे होते हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। चौथा सवाल ये कि सर अगर प्रॉपर्टी आपको फाइनल बिल्कुल पसंद आ जाती है तो कितने दिन में फाइनल कर दोगे। ये 4 सवाल होते हैं। ये 4 सवालों के आगे आगे वो 4 सवाल आपको क्लोजिंग में काम आते हैं। ठीक है जी। तो रूल नंबर 1 नेगोशिएशन बताया, रेट तब तक नहीं खोलोगे जब तक चेक लेके नहीं बैठेगा। रूल नंबर 2 ये 4 सवाल आपके पास पहले होने चाहिए। और रूल नंबर 3 जैसे ये 4 सवाल, अब आपने विजिट करा ली, आपने सब कुछ करा लिया, आपके पास सब कुछ आ गया। अब सवाल ये आता है, अब आप क्लाइंट के साथ बैठे हुए हो, वहीं पर बैठे हुए हो, क्लाइंट के पास बैठे हुए हो और आप मीटिंग ले रहे हो, वो फाइनल करता है नहीं करता है। अब आप क्लाइंट से बोलते हो कि सर कोई सवाल है आपका। अब आपकी विजिट भी होगी, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, आपने विजिट भी दे दी, डील भी दे दी, सब कुछ दे दिया, ये दे दिया आपने, सब कुछ दे दिया। उसके बाद आप ये वाला, ये जो मैं पूछ रहा हूं ये पूछोगे, सर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, अगर क्लाइंट बोलता है यस तो आप बोलेंगे ठीक है सर पूछिए। अब वो जो भी सवाल पूछता है, ध्यान से सुनो, वो जो भी सवाल पूछता है उसका आपने आंसर नहीं देना है। किस किस को ये बात बड़ी ऑकवर्ड लगी है। जैसे आप फाइनल करोगे और बोलोगे सर एनी क्वेश्चन, तो वो जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसका आपको सीधा आंसर नहीं देना है, नहीं देना। रूल बना लो लाइफ का, रूल, नहीं दोगे आंसर। ठीक है। तो फिर क्या करना है आपने, आपने ये करना है कि मान के चलो, चलो एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, लाइव प्रैक्टिस करते हैं। और मैं किसका माइक खुलवाऊं, कौन क्लाइंट बनेगा, एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा फॉर एग्जांपल सर एनी क्वेश्चन, आप कोई भी सवाल पूछना मुझसे। ओके, तो सबेस्टियन रोहित जी सबसे पहले हैं, तो सबेस्टियन रोहित का खोलते हैं, सबेस्टियन जी। ठीक है जी। ओके, या सबेस्टियन जी, सबेस्टियन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो सबेस्टियन जी, मे बी आपका माइक आपने नहीं ऑन किया होगा। दूसरा बोला था किन्होंने, मेरा एम सबेस्टियन सर। ओके, एम सबेस्टियन को ले लेते हैं। यस एम सबेस्टियन जी बोलिए। आपके पास एक ऑप्शन होगा माइक वाला, माइक को ऑन करिएगा और उसको बोलिएगा कंप्यूटर ऑडियो को सेलेक्ट करिएगा। यस सर। सर मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सर? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है आपका वॉइस। सर तो सर अमित सर, तो मैं आपका अपार्टमेंट में बहुत, आपके फ्लैट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर मेरे को ये बात बताइए, मेरे को फाइनल प्राइस क्या देंगे आप? नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको भी नहीं, अभी मैंने आपको विजिट कराई है, अभी मैंने विजिट कराई है और आपको मैंने डील दे दी, सब कुछ दे दिया, डील वील सब दे दी मैंने, अभी फाइनल प्राइस नहीं दिया है, मैंने डील वगैरह आपको सब दे दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, विजिट के बाद मैं घर पे बैठा हूँ आपकी जो सेकंड मीटिंग होती है। ठीक है। सो यस सबेस्टियन जी, आपका कोई सवाल है? यस सर। सर तो मेरे को कोई लोन का या फिर आप मेरे को आपके पास ही मैं ये अपार्टमेंट क्यों लूं? व्हाट इज योर स्पेशलिटी? ओके,
तो सबेशन जी, अब देखिए मैं आंसर नहीं दूंगा। अच्छा, तो सबेशन जी मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर मैं आपको इस बात का आंसर दूंगा, अगर मैं आपको इसका बात का एग्जैक्ट आंसर दे देता हूं और आपको मेरा आंसर पसंद आता है, तो क्या आप मुझे इमीडिएटली चेक दे देंगे? सर आप पहले तो मेरा आंसर तो एक बार कीजिए ना, फिर उसके बाद मैं चेक दूं या ना दूं। मैंने आपको आंसर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जो सवाल आपने पूछा, अगर आपको उसका आपका एग्जैक्ट आंसर मिलता है और आप सेटिस्फाइड हो जाते, तो क्या आप मुझे इमीडिएट चेक दे देंगे? यस सर, अब मैं आपको चेक दे दूंगा। ठीक है, नाउ यू गॉट द आंसर। ये यस सर। तो आप खामा खा के ट्रैप में नहीं आएगा। तो आप अब, क्योंकि आप अपनी तरफ से फिनिश कर चुके हो सारा कुछ, यस सर। अब अननेसेसरी क्वेश्चन हैंडल नहीं करेंगे हम सिर्फ चेक उठाएंगे आप। सर ठीक है ना? वो कुछ भी पूछता है यही बोलोगे, क्या पहले अच्छा सर कोई सवाल आपका, सर फाइनल प्राइस दे दो। ठीक है सर, जैसे मैं फाइनल प्राइस देता हूँ, आपको फाइनल प्राइस समझ में आ जाता है तो इमीडिएट चेक दे दोगे? वो बोलता है ओके। नहीं मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है सर, जिस दिन बताएंगे ना मुझे फोन कर देना, मैं आपको आ जाऊंगा और तब इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं तभी दे दूंगा। ओके सर। उसे बहुत इंप्रेस होगा, कहते यार ये बंदा बहुत कमाल का था, उसको ये लगेगा। ठीक है, सर दूसरा कुछ भी सवाल आता है वो कहता है कि नहीं यार मेरा सवाल ये है कि बाई चांस अगर पोजीशन डिले हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा? तो मैं बोलता हूं सर कि अगर आपके पैसों के मैं 100% श्योरिटी दिला दूं कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। उसे बुरा, राजा शर्मा बुरा लगने दो यार, क्या बात कर रहे हो आप? प्रोफेशनल हो, बुरा लगने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं नहीं मिराज जी, देखिए मैं एरोगेंट साउंड कर रहा हूं, आप मत होइएगा, आप हम्बल बोल लीजिएगा। सर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जी बोलिए। सर अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं और आपको सेटिस्फाइड हो जाओगे आप मेरे क्वेश्चन से, तो आप क्या मुझे इमीडिएट चेक दे दोगे? बुरा नहीं मानना सर, मैं प्रोफेशनली डील कर रहा हूं। अदरवाइज क्वेश्चन की लिमिट थोड़ी है, हम पूछते जाएं आंसर देते जाएं, पता नहीं कब वो मोमेंट आएगा जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसलिए पूछ रहा हूं सर मैं। तो आप हम्बल पूछ लो, आप हम्बल पूछ लो। मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ, देखो जी मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट बात करता हूँ। उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन क्या है, मेरे और उसमें रीजन में थोड़ा सा फर्क, आपके और रीजन में ये फर्क आ सकता है। ये फर्क आ सकता है कि हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि शायद कई बार क्या होता है, मतलब पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, शायद जो सामने वाला कई बार बैठा होता है तो 90% क्या होता है कि वो, अब क्या बोलूं, 5-7 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा होता है, उससे ज्यादा ही मेरा होता है। तो मुझे लग रहा होता है कि वो अभी अभी सेंस में छोटा है मेरे से, मतलब मेरे को ये फील आ रहा होता है, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं, और वो मुझे मुझे मेरी बातों से, मेरे मेरे हाव भाव से और मेरे चलने के तरीके से, मेरे डील करने के तरीके से वो मुझे बहुत बहुत अच्छे ट्रीट करता है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है क्लाइंट मुझे, मतलब क्लाइंट मुझे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा होता है कि यार कोई बॉस टाइप बंदा आया हुआ है, कोई बहुत सीनियर आदमी आया हुआ है या बहुत ही पहुंची हुई कोई बंदा आया, तो उसको ये इंप्रेशन मैं पहले ही दे देता हूं, तो एक बेनिफिट हो जाता है। आप भी वो बेनिफिट पहले दे सकते हैं, आप अपना एक इंप्रेशन दे सकते हैं। और देखिएगा इस इंप्रेशन आपके ओहदे से नहीं होता, वो कोई मेरा बैंक बैलेंस चेक नहीं कर रहा है, वो मेरा बैंक बैलेंस चेक नहीं कर रहा, वो मेरी सिर्फ बातों से मुझे चेक करता है। उसे लगता है कि यार ये बंदा जिस तरीके से बात करे ना, ये बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। बस वहीं पर मैं आपको लेना चाहता हूँ, मैं आपको वहीं लाना चाहता हूँ। और ये मैं आज से साउंड नहीं कर रहा, जब मेरी पहली डील हुई थी ना, मुझे आज भी याद है, पहली और दूसरी डील हुई थी, तब भी क्लाइंट ने मुझे यही बोला था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा थैंक यू सर। तो कहते कितने साल से हो उसमें? मैंने कहा सर मैं 6 महीने से हूँ। कहते अच्छा, और कह रहे कितनी प्रॉपर्टी बेची है आपने? 3 महीने से। मैंने कहा सर पहली ही बेची है। वो बिलीव ही नहीं किया था उसने कहा मैं मानूंगा ही नहीं इस बात को। सो तो वो माना ही नहीं था। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा सा अपना आपकी वर्ड्स में आपने जो डील बनाती हैं, अगर मैं जो कागज पे डील बनाता हूं, अगर आपको मैं वो डील ही दिखा दूं ना, इतनी शानदार डील होती है वो। सो इतनी, नो नो नो, मैं Q6 में, त्यागी जी, गाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। कार में आप जाते हैं, कैसे जाते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, गाड़ियों में भी डील नहीं आती है, हमने भी बहुत मेहनत करके देख ली, नहीं आती, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। भूपेंद्र जी ने लिखा है कि Q6 में जाओगे तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं भाई, वैसे तो Q6 नहीं Q7 है मेरे पास, नहीं मेरे पास तो दूसरी है। लेकिन हाँ, गाड़ी का फर्क नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ये गाड़ी में किसी को आज तक विजिट कराया भी नहीं है, मैं अपनी वही नॉर्मल गाड़ी लेके जाता हूँ, सो दैट कि वो जब डील करें, हम लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, तो खुल के थोड़ा सा बात कर ले। ठीक है जी, क्योंकि उस गाड़ी को विजिट के लिए यूज नहीं करता मैं, आज तक विजिट नहीं कराया मैंने, एक भी आदमी उसमें विजिट नहीं कराया, नॉट इवन सिंगल डे। ओके ठीक है गाइज,
तो यहाँ पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। होप आपको जो आखिरी का जो पार्ट था, जो क्लोजिंग का, आपने उसके अमेजिंग लर्निंग रही होगी। हाउ टू evaluate the project even after RERA license, there are other problems also of the OC occupation certificate. How to be sure about each project? रवि जी, आपको प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस पर लोन होना चाहिए, बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। ज्यादा मत घुसो कि आप प्रोजेक्ट में अच्छा है, आपका लोन हो रहा है, रेरा सर्टिफिकेट है, सारी चीजें अच्छी हैं उनकी, तो आप गो अहेड, गो अहेड, ठीक है ना। बस बिल्डर रेपुटेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, पुराने प्रोजेक्ट उसने डिलीवर कर रखे हैं, जस्ट गो अहेड, ठीक है जी। अभिषेक, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप नहीं जाइएगा, मत जाइएगा उस प्रोजेक्ट में, नहीं डालिएगा के पैसे, आप मना कर दीजिएगा। कोर्ट केस चल रहा हो, पुरानी डिलीवरी खराब रही हो, मार्केट वैल्यू खराब हो, मत जाओ उसमें, हमें नहीं जाना। संजय शर्मा, सेम टिप होती है, प्री लॉन्च तो और बहुत आसान होता है बेचना। सो गाइज, मेरे ख्याल से जितने भी लेवल 2 के मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं भी व्हाट्सएप का ऑटोमेशन का कोर्स मैं लेवल 2 में प्रोग्राम में ही डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहां से रीड कर लेना, क्योंकि अभी जो जो मेरे से मांग रहे थे वो सब लेवल 2 में ही, साक्षी वगैरह, तो मैं बना के, साक्षी मैं लेवल 2 बना के ना, आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बना के आपके कोर्स में डाल दूंगा, सेटअप चैलेंज में डाल दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। यस राजा शर्मा जी। विकास, देखो प्रोजेक्ट में लोन होना चाहिए, पुराना बिल्डर अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट सारे ही अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट कोई खराब नहीं होता, बिल्डर का पुराना प्रोफाइल, उसकी डिलीवरी देख लेना, और बस बाकी प्रोजेक्ट सारे अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट कोई मैंने आज तक खराब नहीं देखा, प्रोजेक्ट सारे, लोकेशन सारी अच्छी होती है। नहीं अभिषेक, कोर्ट केस कौन सा वाला चल रहा है? दो तरह के कोर्ट केस होते हैं, एक तो हो गया जी पोजीशन टाइम पे नहीं दिया, एक हो गया जी कोर्ट केस में एक डिफरेंट टाइप के कि फंड मैनिपुलेट कर दिया, वो वाला कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। राजा शर्मा जी, मैंने कोर्स बना रखा है, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं, मैं हर बार बोलता हूं, अगर आपको प्रोजेक्ट कैसे पकड़ना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास में, वो कैसे पकड़ना है, मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, आप इस कोर्स के अंदर जाइए और यहां पर आपको पता चल जाएगा आपको पूरे पैन इंडिया में कौन सी कंपनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपको मिलने। मैं आपको ये आपके चैट के अंदर आ रहा है, ये चैट में मैं लिंक दे रहा हूँ गाइज, ये जो लोग नए हैं, जो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं या कैसे जुड़ना है, लेवल 3 से जुड़ना है, कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना है, डायरेक्ट विद द बिल्डर कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ये सारा इस कोर्स में है। ये वाला क्लिक, ये आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, ये लेवल 2 लेवल 3 लेवल 1 का कोर्स है, आप सभी लोग एनरोल्ड हो, ये क्लिक है, प्लीज इसे उठा लीजिए, ये अभी मिल जाएगी, मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको। थैंक्स सर। यस प्लीज यार, कोर्स कंप्लीट करिए, जो कोर्स आपने लिया ना उससे कंप्लीट करिए, उसमें बहुत कुछ है। लाइव ट्रेनिंग में आपको समझ ज्यादा तब आएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट कंप्लीट योर कोर्स। यस यस विकास, मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी, ठीक है ना गाइज। नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। बिफोर लीविंग दिस सेशन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो आपकी आज की लर्निंग है। बिना लर्निंग के हम कभी सेशन नहीं छोड़ते, नो थैंक यू, नो नथिंग। टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर टुडे लर्निंग, व्हाट इज योर टुडे लर्निंग, आज की लर्निंग क्या है आपकी इस सेशन से, वो लिख के जाइएगा। उसको लिखिए, उसको लिखने के बाद फिर बाय लिखेगा एवरीबडी, जो भी आपकी आज की लिंक में, जैसे हरिओम नागपाल ने लिखा है EMTW है, वीरभन की क्लोजिंग है, EMTW है, राजू एम की भी सेल्स क्लोजिंग है, द क्लोजिंग है, टिप्स ऑफ नेगोशिएशन है, 3 टिप्स ऑफ नेगोशिएशन हो गया, गोल्डन टिप्स हो गया, इस टाइप से। प्राइस नहीं बताना है, ये की लर्निंग है। लीड जनरेशन टेक्निक मोहम्मद अरशद की लर्निंग है, ठीक है ना। क्लाइंट्स नीड्स केयरिंग, ये लर्निंग है हमारे सुदीप जी की। भूपेंद्र त्यागी जी सेल्स है, क्लोजिंग है। प्रकाश जी की है EMTW। महेंद्र जी की है रेट नहीं खोलना है, नहीं रेट खोलेगा बेताल बनेगा। यस एब्सोल्युटली। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।